होगा तभी आपका पुत्र जो है भगवान का भक्त हो सकता है, तभी आपका भगवान का भक्त हो सकता है। राधे 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 राधे। और जैसे साल की उम्र में क्या किया है, हरि भक्ति करना पसंद किया है। और 5 साल की उम्र में कब क्यों आया भाई जानते हो? क्योंकि 5 साल की उम्र में नहीं आया, बल्कि उनकी माताओं बहनों, अगर भविष्य को निर्माण यदि बच्चों को देखना है तो आप सभी को भगवत गीता की शिक्षा और संस्कार को अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? क्या कर दिया? बिगाड़ के रख दिया ये जब तक टीवी आया। बताओ बहनों, कितना दुख लगता है आज हमें कि आज ऊपर का कपड़ा नीचे हो रहा है और नीचे के कपड़ा ऊपर हो रहा है। हमारा शिक्षा और संस्कृति कहाँ जा रही है, इसका कोई महत्व नहीं हुआ प्यारे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जितने भी माताएं बहनें बैठी है, कभी कभी दुख लगता है कि छोटे से 4 साल की गुड़िया को भी ऐसी कपड़ा पहना दी जाती है कि पूरा पीठ दिखता है, पूरी भुजा दिखती है। क्या यही हमारी संस्कार है? क्या यही भारतीय पहनावा है? क्यों? क्योंकि मैं यहाँ प्रवचन करूंगा और घर में जाके टीवी में वही देखेगा जो नहीं देखेगा। क्योंकि एक छोकरा दूसरे छोकरे को पसंद करता है। आज कितनी बड़ी दुख की बात है संतोष जी, हम कितना भी भागवत शिक्षा में संस्कार डालना, कितना कि बेटा तुमको लव मैरिज शादी नहीं करना है, ये चीज पहले ही शिक्षा में संस्कार डाल देता तो ये दिन बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। क्योंकि हमने बच्चों को कभी एक अच्छा संस्कार दिया। अभी आज तक दुर्भाग्य बालक का नहीं है, दुर्भाग्य माँ बाप का है, जिन्होंने अपने बच्चों को भक्ति का पाठ नहीं सिखा पाया, संस्कार नहीं दे पाया। और आने वाला पीढ़ी संतोष दैत्य राज ने पूछा कि तुमको क्या करना पसंद है? उन्होंने कहा मुझे तो भगवान का भक्ति करना पसंद है, हरि का भजन करना पसंद है। लेकिन आता है तो वो पूरा शिक्षा हमारा महत्वपूर्ण शिक्षा हो जाती है अपने जीवन में। ये बात अपने जीवन में याद कर लीजिए। राधे राधे माता बहनों, और यही हमारे भी बनना है। पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म भी आपको करना है। ये कभी हमने अपने बच्चों को एक अच्छा शिक्षा नहीं दी। मैंने पहले ही बताया संतोष जी कि शिक्षा में संस्कार जब तक नहीं होगा तब तक वो शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता है। जिस तरह से पूजा करने के लिए हैंड पंप से या बोर से पानी लोटा में तांबे का लाते हैं, लेकिन लोटा भर जल का कोई महत्व नहीं है। अगर थोड़ी से एक बूंद यदि गंगा जल डाल दे तो पूरा जल क्या हो जाता है, पूजा के योग्य हो जाता है। उसी तरह डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर की पढ़ाई कितना भी हाई एजुकेशन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कौशल्या नगरी के पावन भूमि राजनांद गांव जो नगर है वो पूरे भारत में एक ऐसा राजनांदगांव नगर है जिसको संस्कार धनी के नाम से जाना जाता है। और ऐसे संस्कार धनी नगर में 29 जनवरी से श्रीमद् भागवत कार्यक्रम लेबर कॉलोनी दशहरा मैदान में संतोष पिल्ले जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा का पुनीत आयोजन चल रहा है, जिसमें धर्म और सनातन एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया जा रहा है। युवाओं को कैसे प्रेरित करें ये मार्ग में आने के लिए? क्योंकि देखा गया है वो अधिकतर प्रवचन में तो रहते नहीं है, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, युवाओं को भटक गए हैं, उनको कैसे करते हैं? युवाओं के लिए सनातन धर्म में लाने के लिए एक ही उद्देश्य है कि हम सभी साधु संतों को युवा जन के लिए एक नया योजना लाना पड़ेगा। जिस तरह से राजनीतिक परिक्षेत्र में, सामाजिक परिक्षेत्र में युवाओं को जो जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसमें युवा
सभी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। वैसे सनातन धर्म में की जो जिम्मेदारी है वो युवा क्षेत्र को, अर्थात युवा जो बूथ है उन सबको सनातन की जिम्मेदारी, सभी सनातन धर्म के जो सिपाही है उस सबको जिम्मेदारी को देना चाहिए। और हर एक राष्ट्रीय वक्ता हो, नगर के वक्ता हो या राज्य या ग्रामीण वक्ता हो, सबको ये बोलना पड़ेगा कि जिस तरह से अपने प्रवचन में कि हर एक युवा साथियों को प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जुड़े और सीखा धारण करें एवं मस्तक पर तिलक लगा करके अपने जीवन को सजाना चाहिए। और युवा साथियों को आगे आने के लिए जिस तरह से 7 दिन के जो ड्यूटी होती है उसमें पुलिस अपना वर्दी पहनते हैं, कोई भी क्षेत्र में नौकरी में वर्दी पहनते हैं, उसी तरह पूरे विश्व में अर्थात भारत देश में सबको 7 दिन में एक ऐसा डे रखना चाहिए जिसमें चाहे ये युवा हो, सनातनी हो, बुजुर्ग हो या नौजवान हो, सबको एक वेशभूषा धोती कुर्ता हफ्ते में एक दिन सभी को पहनना चाहिए, ना कि युवा को नहीं, सबको धारण करना चाहिए। प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में धर्मांतरण का मुख्य कारण है साधु संत। प्रदेश में धर्मांतरण का मुख्य कारण है हम जैसे साधु संत एवं राष्ट्रीय वक्ता, क्योंकि जितने भी राष्ट्रीय वक्ता आते हैं केवल धर्म को एक व्यापार बना करके छोड़ दिया गया है। और धर्म की व्यापार बना करके आज केवल जिला में, नगर में, नगर पंचायत में एवं शहरों में जो कथा की जा रही है उन सभी वेद विद्वान संत महाजनों से मैं निवेदन करता हूं कि वो केवल नगर में और जिला में, शहर में ही कथा ना करें और कथा गांव स्तर में भी जाके करें। और केवल गांव में ही कथा ही ना करें बल्कि अपने जितने भी आवक है, चढ़ावा है और दक्षिणा है उसमें 25% चढ़ावा का भार जो है गरीब अर्थात जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो जिनके माता पिता असक्षम हैं, उसमें हर एक राष्ट्रीय वक्ता और कथावाचक को उपदेश देना होगा, अर्थात जिम्मेदारी लेना होगा कि गरीब बच्चों को उस धर्म के पैसा से शिक्षा के लिए अपने चढ़ावा का आधा दान गरीब को देना चाहिए, जिससे हमारा धर्मांतरण रुका जा सकता है। आपका दिव्य दरबार लगता है, उसमें कोई भी आवाज में आ सकता है। मेरे दिव्य दरबार में सर्वधर्म हितार्थाय, मेरे धर्म में मुस्लिम धर्म भी आते हैं, आए हैं, ईसाई धर्म भी आते हैं, सिंधी भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, सभी धर्म सभी वर्ण के लोग आते हैं। मैं धर्म को अर्थात जाति को दोनों को अलग रूप से देखता हूं। धर्म को सबको मानने का अधिकार है, जातियां कुछ भी नहीं होती है। जिनका मन पवित्र है उनके मन में गोविंद का वास होता है, जो गोविंद को मानते हैं वो मेरा है। अर्थात सबरिंदाई को भगवान राम ने जूठे बेर खाए, भगवान राम ने केवट को भी गले लगाया, तो जाति के यहाँ कोई महत्व नहीं होता है। जी, तो भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है लेबर कॉलोनी हमारे वार्ड में। मैं पार्षद होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते और परिवार का, माँ बाप का बेटा होने के नाते मैं अपने माता पिता की स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा नरेंद्र नयन शास्त्री जी द्वारा यहाँ करवाया जा रहा है। और नरेंद्र नयन शास्त्री जी कथावाचक बहुत ही सौम्य और बहुत ही विद्वान पंडित में से एक माने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। भागवत के साथ साथ वो ज्योतिषी का भी उनको अध्ययन है और बाकायदा 9 से 12 बजे तक उन्होंने ज्योतिषाचार्य का यहाँ लग रहा है शिविर। लोग आ रहे हैं अपनी तकलीफ को लेकर दूर करके, समस्या का समाधान भी पूछ के जा रहे हैं। और लगभग 100 में 100% मैंने कम से कम 30-35 लोगों से पूछा कि आपके बारे में क्या बताएं, तो बोले जो हमारे ऊपर जो बीती है, जो घटना घटी है, जो हो रहा है वो पूरा हमको कुंडली में जन्म से लेकर समय सब तक उन्होंने बिना केवल फूल और चावल देख के बता दिए। और भागवत कथा भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। मैं नगरवासी से भी चाहूंगा कि सनातन को बचाने के लिए, सनातन को रक्षा के लिए और भागवत कथा का आयोजन होना चाहिए। मैं अपने वार्ड की और राजनांदगांव जनता की खुशहाली के लिए भी श्रीमद् भागवत का एक प्रारूप है। आप सबसे निवेदन है कि अभी 29 से 6 तारीख तक का श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया है। आप सब आए और इसका आनंद लाभ लें।